Hello everyone, this is Renu. Welcome and welcome back to my YouTube channel Creative DIY with Renu. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ कुछ किचन डेकोर शेयर किया था। इस वीक भी मैं उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं फिर से आपके साथ 3 नए और इंटरेस्टिंग किचन डेकोर शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने डेकोपाज भी किया है विदाउट डेकोपाज पेपर और विदाउट डेकोपाज ग्लू। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मैं इस हफ्ते आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। तो अपने फर्स्ट DIY के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये स्क्वायर केक बेस और इस पर सबसे पहले मैंने अप्लाई कर दिया है जेसो। और ये किचन डेकोर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटरनेट से ये एक प्रिंट आउट सिलेक्ट करा है और इसका मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया है। अब इसको इसी के शेप में मैंने कट कर दिया है। जितना बड़ा मेरा ये MDF बोर्ड है उसी साइज़ का मैंने ये इमेज कट कर लिया है। तो यहाँ पर मेरे पास मॉड पॉच ग्लू अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसे घर पर ही प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हाफ स्पून फेविकोल लिया है और उसका डबल मैंने यहाँ पे पानी लिया है और दोनों को अच्छे से ही यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये जो प्रिंट आउट पेपर है ये डेकोपाज नैपकिन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, तो इसे पतला करने के लिए मैं इस पर यहाँ पे ब्रश की हेल्प से पानी अप्लाई कर रही हूँ, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। अब इसे स्टिक करने से पहले मैं यहाँ पे इस बोर्ड पर पूरी तरीके से जहाँ जहाँ मुझे ये स्टिक करना है इस इमेज के अकॉर्डिंग मैं पूरा ग्लू अप्लाई कर रही हूँ और फिर अच्छे से इस पेपर को मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। इस पे सिलवटें ना आए इसलिए इसका अच्छे से हमें ध्यान रखना है। अब इसके ऊपर हम वापस से ग्लू अप्लाई करेंगे, बट इसे अप्लाई करते समय ये ध्यान रखना है कि आपको एक ही प्लेस पर बार बार ब्रश नहीं घुमाना है। और जब इसकी फर्स्ट लेयर सूख जाए तो सेकेंड लेयर पर भी आप फिर से इसे फिक्स करने के लिए फिर से एक बार इस पर ग्लू अप्लाई कर लेंगे। तो मैंने फर्स्ट जो लेयर है वो ड्रायर से अच्छे से सुखा लिया है और ऊपर वापस से इस पर मैं ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। तो अब मेरी ये सेकेंड लेयर भी सूख चुकी है। तो अब मुझे इस पर जो इसका जो बॉर्डर है, जो साइड का जो पोर्शन है, यहाँ पर भी मुझे कुछ कलर करना है। तो मैं इसी पिक्चर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ कलर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पिस्टल पिंक, टील ब्लू और पीच कलर और इन्हीं को मिक्स करके देखिए मैंने कितने अच्छे से स्पॉन्ज की हेल्प से चारों तरफ से कलर अप्लाई कर दिया है। और जो बीच की इमेज है अगर आपको उसे भी हाईलाइट करना है तो आप किसी भी कलर से इसे हाईलाइट कर सकते हैं। तो बीच का जो सेंटर का फ्लावर था वो थोड़ा सा लाइट था, तो मैंने उसे डार्क करने के लिए और हमारा जो बैकग्राउंड है उससे मैच करने के लिए मैंने उस पर पिस्टल पिंक कर दिया है। और टील ब्लू की हेल्प से भी मैं जो हमारी अंदर की इमेज है उसे भी थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी कलर, लेकिन कोई भी कलर नहीं, जो आपकी इमेज है उसी कलर को लेकर या फिर उसी से मिलता जुलता कलर लेकर इस इमेज को आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपने यहाँ पर कोई प्रिंट आउट पेपर स्टिक किया है। तो यहाँ पे जो जो इमेज मुझे जैसे चाहिए था मैं उसे हाईलाइट कर रही थी। यहाँ पे सिर्फ मैं 3 ही कलर का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद जो हमारी अंदर की इमेज है उसे मैं कर रही हूँ आउटलाइन। तो यहाँ पे आउटलाइन के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लैक मार्कर। आप जब भी मार्कर का यूज़ करें तो ये ध्यान में रखिए कि आपका जो कलर है, जो आपने एक्रिलिक पेंट किया है वो कम्प्लीटली ड्राई हो। अगर आपका कलर कम्प्लीटली ड्राई होगा तभी आप इसमें मार्कर अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अंदर की इमेज को जहाँ जहाँ मुझे चाहिए था मैं उसे हाईलाइट कर रही हूँ ब्लैक मार्कर की हेल्प से। और अगर जो पैटर्न है, इसमें कुछ पैटर्न है, उसे भी हाईलाइट करने के लिए थोड़ा सा डिटेलिंग के लिए भी मैं यहाँ पे मार्कर का ही यूज़ करूँगी। तो डिटेलिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जो आप कलर यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर इस इमेज से मैच होता हुआ ही रहे, जिसकी वजह से ये इमेज आपको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि आपने ये चिपकाया है, ऐसा लगना चाहिए कि आपने ये खुद से ही पेंट किया है। तो यहाँ पे मैं मार्कर की हेल्प से इन इमेज को यहाँ पर हाईलाइट कर लूँगी और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक कोट लिख दिया है ब्लेस दिस किचन। और लास्ट में इसे सील करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वार्निश। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप डेकोपाज करें उसके ऊपर आप वार्निश ज़रूर अप्लाई करें। तो वार्निश अप्लाई करने के बाद मेरा ये फर्स्ट DIY रेडी हो चुका है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ।
तो अपने नेक्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, मेरे पास ये एक प्लाईवुड ख़राब पड़ा हुआ था, ये मेरी मंदिर टूट गई थी तो ये उसी का पोर्शन है। तो इस पे मैंने इस तरीके से हुक्स ड्रिल की हेल्प से मेरे हस्बैंड ने इस पे ये हुक्स अटैच कर दी है। तो सबसे पहले जो इसका रफ़ पोर्शन है उसकी मैंने सैंडिंग कर ली है और उस पर अप्लाई कर लिया है मैंने जेसो। तो मेरा बेस रेडी हो चुका है। अब मैंने लिया है ये सेकंड प्रिंट आउट, इसे इसके शेप पे कट कर लिया है। और जैसे हमने फर्स्ट में किया था कि सबसे पहले इस पर अप्लाई किया था पानी, ताकि ये जो पेपर है ये थोड़ा सा पतला हो जाए। तो मैं थोड़ा इस पर अच्छे से ब्रश की हेल्प से पानी अप्लाई कर लूँगी। और अगर आपको चाहिए तो आप हल्के हाथों से इसे रब भी कर सकते हो, तो जिसके वजह से ये पेपर थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा इसे रब कर रही हूँ। अब फिर से इस बोर्ड के ऊपर सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी ये ग्लू, जो हमने पानी और फेविकोल को मिक्स करके बनाया था। तो अच्छे से सबसे पहले मैं इस पर अप्लाई कर लूँगी ग्लू, और उसके बाद काफ़ी आराम से इस पेपर को मैं इस पर रख दूँगी। और फिर से मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी ये ग्लू। तो आपको मैंने जैसे पहले कहा था कि आपको एक ही प्लेस पे ये ब्रश से रब नहीं करना है। अगर आपने एक बार उसे रब कर लिया है तो दोबारा उसी प्लेस को वापस से ग्लू से रब नहीं करना है, वरना जो आपका ये कलर है वो स्प्रेड होने के चांसेस है। और जब ये फर्स्ट वाला लेयर अच्छे से सूख जाए तो फिर से आपको इसके ऊपर अप्लाई करना है ग्लू। तो मैंने यहाँ पे ड्रायर की हेल्प से फर्स्ट लेयर को अच्छे से कम्प्लीटली सुखा दिया है और फिर से इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ मैं यहाँ पर सेकेंड लेयर। जब आप इस पे ग्लू इस तरीके से अप्लाई करते हो तो ये आपकी जो इमेज है प्रॉपरली अच्छे से फिक्स हो जाती है और लगता ही नहीं कि आपने इसे स्टिक किया है। अब फिर से जो इसका आउटलाइन है, जो बॉर्डर वाला पोर्शन है, उसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ टील ब्लू। एक्चुअली मुझे यहाँ पे टील ब्लू नहीं करना है, लेकिन ये जो लास्ट से सेकेंड नंबर का जो कप है उससे रिलेटेड मुझे यहाँ पे कलर इस पर अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन और टील ब्लू को मिक्स करके वो जो होप वाला जो कप का शेड था वो रेडी कर लिया है। वैसे तो ये वाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अगर इसका जो आप बैकग्राउंड है वाइट करते तो भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगता, बट मैंने यहाँ पे ये टील ब्लू और ग्रीन को मिक्स करके ये शेड बनाकर इस पर कर लिया है कलर। अब जो इसके अंदर की इमेज है मैं वहाँ पे मार्कर की हेल्प से उसे आउटलाइन कर रही हूँ। तो मार्कर की हेल्प से मैं जो इमेज है इसे आउटलाइन कर रही हूँ, कुछ डिटेल्स इसमें ऐड कर रही हूँ, और कहीं कहीं अगर मुझे कोई कलर हाईलाइट करना है तो मैं उन कलर का यूज़ करके भी इसे थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करूँ। तो ये आउटलाइन होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जो अंदर इस पे जो ड्रीम होप लिखा था मैंने उसे भी हाईलाइट कर लिया है, और इसके जो एजेस है कॉर्नर पे भी मैंने ये ग्रीन कलर कर लिया है ताकि वो गंदा सा ना दिखे। और मैंने यहाँ पे कुछ लीव्स का पैटर्न भी ड्रॉ कर लिया है और उसे भी कर लिया है पेंट। और फिर उसके बाद लास्ट में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गोल्डन एक्रिलिक पेंट, और जिससे मैं यहाँ पे ब्रश का जो पीछे वाला पोर्शन है उस पर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पोल्का डॉट। और जो ये हमने लीव्स वाला पैटर्न ड्रॉ किया था उसे भी मैं यहाँ पे आउटलाइन कर दूँगी ब्लैक मार्कर से। तो हमारा ये सेकेंड डीआईवाई भी बनकर रेडी हो चुका है, और इसे सील करने के लिए इस पर भी मैं लास्ट में अप्लाई कर रही हूँ वार्निश। और ये बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखने लगा है, और वार्निश अप्लाई करने के बाद इस पर एक अच्छी खासी शाइन आ चुकी है। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड डीआईवाई की तरफ। तो अपने थर्ड डीआईवाई के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये पुराना राइटिंग पैड, और उस पर मैं यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लीफ बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इस पर अप्लाई किया था जेसो, और यहाँ पे मुझे अंदर इस पर कुछ लिखना है, इसीलिए मैं यहाँ पे लाइंस भी ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये लीफ बनाया है, तो मैंने यहाँ पे येलो और ग्रीन को मिक्स करके ये शेड रेडी किया है, और ये ग्रीन कलर इस पर कर लिया है। अब यहाँ पे भी हम डेकोपाज करने वाले हैं, लेकिन अब मैंने कोई प्रिंट आउट नहीं निकाला है। तो यहाँ पे मैंने कैलेंडर और न्यूज़पेपर से कुछ कटिंग्स कट कर ली है, कुछ फूड से रिलेटेड है और कुछ लीफ और फ्लावर्स है। तो उनको इस तरीके से मैं यहाँ पे रख के देख रही हूँ कि मुझे कैसे स्टिक करना है।
फिर जो हमने प्रीवियस 2 DIY में किया था कि सबसे पहले हमने पानी अप्लाई किया था और उसके बाद फिर ग्लू अप्लाई किया था। ग्लू के बाद इस इमेज को रख के फिर से इसके ऊपर 2 बार हमने ग्लू अप्लाई किया है। तो यही प्रोसेस मैं यहाँ पर भी रिपीट कर रही हूँ। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे सारी इमेजेस को स्टिक कर लिया है ग्लू की हेल्प से, और जब ये ड्राई हो जाएगा फर्स्ट लेयर तो सेकेंड टाइम वापस से मैं इस पर ग्लू अप्लाई कर रही हूँ। तो ये पेपर देख सकते हैं आप कि ये प्रिंट आउट के मुकाबले ये पेपर थिन है, लेकिन फिर भी मैं इसके लास्ट में इस पर पानी अप्लाई कर रही हूँ ताकि जब मैं इसे स्टिक करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो काफ़ी अच्छे से इस पर ग्लू और पानी अप्लाई करके मैंने इसे स्टिक कर लिया है और ये सूख चुका है। अब जो हमने लीफ ड्रॉ करी थी उस पर मैं बनाने वाली हूँ ये लीफ का पैटर्न। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ येलो एक्रिलिक, और जो इसका आउटर पोर्शन है उस पर भी मैं यूज़ कर रही हूँ येलो कलर का एक्रिलिक पेंट। आउटर पोर्शन आप पर है, आप जो भी कलर चाहे यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे किचन पे हैंग करने वाली हूँ तो थोड़ा सा ब्राइट कलर दिखना चाहिए, इसीलिए मैंने येलो और ग्रीन का यहाँ पे यूज़ किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस DIY के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो है ये मराठी प्रेयर जो मैंने स्कूल में सुनी है बिफ़ोर लंच ब्रेक, और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने इस DIY को अपने किचन के लिए चूज़ किया है ताकि मेरे किचन में भी एक पॉजिटिविटी बनी रहे। आप इसे अपने डाइनिंग एरिया के लिए भी बना सकते हैं। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और अगर आपने अपने किचन में इस तरीके से एक प्रेयर हैंग कर दी तो ये आपके किचन को एक अलग लुक तो देगा ही, साथ ही एक पॉजिटिविटी को भी ज़रूर इन्वाइट करेगा। तो अब ये जो लीफ है उसे मैं यहाँ पे ग्रीन एक्रिलिक से हाईलाइट कर रही हूँ, यानी कि आउटलाइन कर रही हूँ, और जो हमने इमेज यहाँ पे डेकोपाज किया था उसे भी थोड़ा सा कुछ डिटेलिंग उस पर ऐड कर रही हूँ। और जो साइड में येलो बैकग्राउंड है तो वो एम्प्टी है, तो वहाँ पर भी मैं किचन से रिलेटेड कुछ इमेजेस ड्रॉ कर रही हूँ काफ़ी बेसिक से, जैसे कि स्पून, कप, फोर्क, इस तरह की इमेजेस मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगी। और थोड़ा सा इसे और ब्यूटीफुल बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक लटकन के गणेश जी का एक यहाँ पे मूर्ति थी, तो मैं उसे भी यहाँ पे ऊपर स्टिक कर रही हूँ, और 2 फ्लावर्स के साथ मैंने इसे भी डेकोरेट कर लिया है, और लास्ट में इस पर अप्लाई कर लिया है वार्निश। और देखिए हमारा ये वाला DIY भी बनकर रेडी हो चुका है। चलिए देखते हैं हमारे आज के DIY के फाइनल रिव्यू। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के ये तीनों भी किचन डेकोर पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।